तो ऐसे ही दो एज के जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट सोर्स होंगे, वो जब जा करके फर्स्ट डार्क के पास मीट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई का। एक एज का पॉइंट लेंगे, एक मिडिल पोर्शन का लेंगे, तब दोनों वेव पहुंच करके वहां पर पहुंच रहे हैं, कहां पर, जहां फर्स्ट डार्क बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के बगल में, है ना, उससे के पास में। तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का फेज डिफरेंस आपको होगा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो IIT जेई का भी क्वेश्चन बना, एक AIPMT का भी क्वेश्चन बना। अब जैसे एक क्वेश्चन बनाओ तो हाँ ऐसे पूछा हुआ है, ये IIT में भी आया हुआ है और AIPMT में भी, तो याद भी हो गया आपको। याद रखना कि फर्स्ट जो थीटा का वैल्यू होगा, फर्स्ट वाला याद रखना कितना, लेमडा बाई डी। याद कैसे करना, साइन थीटा का वैल्यू क्या, लेमडा बाई कितना होता है डी। फर्स्ट डार्क का कंडीशन है, अगर डी इधर आएगा तो ये पाथ डिफरेंस है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेमडा के बराबर। ये फर्स्ट डार्क वाला कंडीशन आता था कि नहीं, कि ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, इस फॉर्म में भी याद रखना, है ना, कि ये स्क्रीन पे ये ऐसे आपको ये वाला है ना, ये वो पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये डार्क है ना। तो ये वाला याद रखना, यहां से यहां तक जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और यहां पर जो एंगल बनाते हैं वो क्या हो जाएगा, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो एंगुलर विथ क्या हो जाएगा, है ना, एंगुलर विथ क्या हो जाएगा, थोड़ा नजदीक करके दिखा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है और थीटा का वैल्यू इतना, तो एंगुलर विथ ये पोर्शन यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 लेमडा बाई डी। ये एक फॉर्मूला आता है। और दूसरा आपको ये भी याद रखना, पाथ डिफरेंस डी लेमडा की वैल्यू, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा का वैल्यू लेमडा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, मतलब कर यहाँ पर दिया हुआ है एज गिवन, इसको मिटा दे रहा हूं। जो लेमडा दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा है 600 नैनोमीटर का दिया हुआ है, आप सब बनाना। फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स, कहने का मतलब प्लेन वे फ्रंट आकर के सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पे आके गिर रहा है, मतलब ऐसे कह रहा है आपको। जब भी कहे ना कि सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, पॉइंट सोर्स, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, है ना। मतलब ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर प्लेन वेव आकर के, प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिर रहा है। ये आपका स्क्रीन है, इससे स्क्रीन भी बहुत ज्यादा दूर होगा। और स्क्रीन और इनके बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल डी लेते हैं। और स्लिट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, स्मॉल डी आपको होता है। आज जो एक्सपेरिमेंट में लेमडा यूज कर रहे हैं 600 नैनोमीटर का हम लोग यूज कर रहे हैं। सोर्स कह रहा है कि बहुत दूर से आ रहा है, मतलब प्लेन वेव फ्रंट यहाँ गिर रहा है ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ 1 मिलीमीटर वाइड। 1 मिलीमीटर वाइड है, मतलब डी का वैल्यू कितना है, 1 मिलीमीटर है आपको। एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे। मतलब नहीं भी दिया रहे ना, अगर मीटर में ये दिया रहे, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व आप करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, ये वो पॉइंट मानते हैं हम लोग। ये फर्स्ट डार्क वाला पोजीशन है, ये नीचे वाला डार्क का पोजीशन है, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल मैक्सिमा आपको फैला रहता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इज ओके, मतलब लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है, मतलब इसके ऊपर नीचे यहां से लेकर के यहां तक ये जो लेंथ है इसको बता दीजिए। तो ये लेंथ का तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, तो चलो लिखते हैं पहले। तो ये कितना एंगल होता था, बोलो तो, ये थीटा था कि नहीं, और ये एक्स डिस्टेंस ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला याद है क्या था, बोलो। हम लोग क्या लिखते थे, साइन थीटा का वैल्यू कितना के बराबर है, फर्स्ट डार्क का केस है तो कितना हो जाएगा, बोलो, डी साइन थीटा लेमडा के बराबर। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, बोलो, लेमडा बाई कितना,
डी आपका हो जाएगा। और स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा आपका साइन थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और इधर लेमडा बाई डी, अभी फर्स्ट का केस ले रहे हैं तो कितना होगा बोलो तो tan थीटा का वैल्यू, ये एक्स है ये कैपिटल डी है तो एक्स बाई डी आपका लेमडा बाई डी, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, डी लेमडा बाई क्या हो जाएगा स्मॉल डी आपको आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस इतना है ये भी डिस्टेंस इतना, तो अभी तो देखे थे लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा बोलो तो 2d लेमडा बाई क्या हो जाएगा डी, यहां से यहां तक फैला हुआ है ना, तो यही हो जाएगा। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है ना, कितना हो जाएगा बोलो तो 2d स्मॉल डी आपको हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट करो तो 2d का वैल्यू कितना है 2 मीटर है ना, और सबको मीटर में कन्वर्ट कर देना। लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर है, नैनोमीटर माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा आपका डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो तो 1 मिलीमीटर। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है देखो तो 2.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आंसर दिया है। यस सर 2.4 मिलीमीटर, हाँ 2.4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही ये आपको एएमयू में भी आया हुआ है, IIT-JEE 94 में आया हुआ है, फिर AIPMT में आया हुआ है। तो देखो ज्यादा से ज्यादा आपको ना लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछेगा, फर्स्ट डार्क का केस पूछेगा, अच्छा एनथ डार्क पूछेगा कि ओ पॉइंट से एनथ डार्क फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसका कंडीशन क्या है, तो याद है ना इसी में एन जोड़ देते थे ना, एक्स एन का वैल्यू क्या एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी, यही फॉर्मूला होता है ना, तभी ना एन का वैल्यू 1 पुट किए थे, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो ना यही तो आता है एन का वैल्यू डी लेमडा बाई डी, मतलब ओ पॉइंट से ये जो फर्स्ट डार्क होगा इतने डिस्टेंस पर होगा, उतना ही नीचे भी एक डार्क होगा है ना, बस यही कहानी है। अगर सेकंड वाला चाहिए आपको डार्क का पोजीशन तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा इस वाले को में है ना, 2d लेमडा बाई क्या हो जाएगा स्मॉल डी हो जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ रहा है दोनों चीज, इसको मिटा दूं। यस तो ऐसे ही बनाना आप लोग। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं पढ़ा रहा था तो बोला था स्लिट का जो लेंथ होगा, जो डी की वैल्यू होगी स्मॉल डी की जो वैल्यू होगी कंपेरेबल होना चाहिए किसके लेमडा के, है ना। ये पूछा भी गया है आपको नीट में भी AIPMT में भी, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि विजिबल रेंज में कोई लेमडा यूज किया जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं चलो आप लोग बताना। ये आपको IIT-JEE का है 99 का, और आपको AIPMT का भी क्वेश्चन है। तो याद रखना जो डी का वैल्यू होगा ऑलमोस्ट लेमडा के बराबर ऑर्डर में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही 3-4 लिया जाता है उसमें एजम्पशन जो लिया जाता है। एजम्पशन क्या मतलब, देखा एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है कि सोर्स जो होगा सिंगल स्लिट जो है उससे बहुत ज्यादा दूर हो, इससे स्क्रीन भी बहुत ज्यादा दूर हो, और जो लेमडा एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा रहा है स्मॉल डी के ऑर्डर के आसपास हो, है ना, कम नहीं होना चाहिए, खूब कम भी नहीं होना चाहिए, खूब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि येलो लाइट इज यूज, कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट में ये जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग जो लाइट यूज कर रहे हैं वेवलेंथ वो येलो कलर का यूज कर रहे हैं, है ना। येलो लाइट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विथ स्लिट विथ दिया हुआ है आपको डी का डिस्टेंस, डी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है यहाँ पर 0.6 मिलीमीटर शायद दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ येलो लाइट इज रिप्लेस बाय एक्सरे, आप जानते हैं एक्सरे तो आप लोग तो ऐसे भी मेडिकल की तैयारी करते हैं, एक्सरे क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ जब कम हो जाएगा, ये येलो यूज हो रहा था डी के ऑर्डर का था, अब हम लोग किसका यूज कर रहे हैं एक्सरे का वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा, अब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें दिया है
कि अब एलो को हटा करके एक्सरे का यूज करने लगे इस एक्सपेरिमेंट में, उसके वेवलेंथ को यूज करने लगे, देन ऑब्जर्व पैटर्न विल बी, जो स्क्रीन पर पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या सेंट्रल मैक्सिमा एकदम ब्राइट उसका लेंथ ये सब मिलेगा जैसे डिफ्रैक्शन में मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज नैरो, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया है नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा ही नहीं। तो याद रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा ही नहीं क्योंकि लेमडा क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। लेस नंबर ऑफ फ्रिंज नहीं होगा ही नहीं, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलो मुजबानी जो पढ़ाया था उसको बता दे रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन आया है आपको बीएचयू में, द डिफ्रैक्शन इन विच आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन ना। मैं क्या बोला था, जब फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, इससे जो स्क्रीन होगा फाइनाइट डिस्टेंस पर हो या सोर्स भी इससे क्या हो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो क्या बताया था, फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन। उसका एग्जांपल क्या बताया था, जैसे नाइफ रख दिए हैं, कोई ऑब्स्टेकल रख दिए हैं, है ना। तो एज जो होगा उसके पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, उसका वेव फ्रंट शैडो रीजन में एंटर कर जाता है ना, शैडो रीजन में एंटर कर जाता है। तो फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन का एग्जांपल होता है वो। ये क्वेश्चन है। अब चलो, अब आपको AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, उसको देख लो। जो अभी पढ़ाया ना थ्योरी उसी से डायरेक्ट है। उस समय नीट हो गया था ना, ये 2015 नीट था ना। यस सर, नीट हो गया था। यस सर। अब देखो 3 लाइन का है लेकिन कुछ नहीं है, कह रहा है कि फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, कह रहा है वही प्लेन वेव फ्रंट आके गिर रहा है। कहने का मतलब डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल स्लिट व्हिच विड्थ इज ए, ओके, ऐसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। कह रहा है ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए है, डी के वैल्यू की, डी का वैल्यू क्या है, ए बोला है हुआ है, ठीक है। चलो ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में भी जो खासकर क्वेश्चन डिजाइन करने वाले लोग हैं ना, खासकर मेडिकल के क्वेश्चन डिजाइन करने वाले लोग हैं, देखो आपको बोल भी दिया है कि जो विथ है, जो ए है, डी को ए मान लिया हूं, इसमें क्वेश्चन में ही लिख दिया है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो इस एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ यूज हो रहा है उसके ऑर्डर का है। मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैक्सिमा जो दिखेगा बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और उसके बाद छोटे छोटे कुछ फ्रिंजेज बन जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब लेमडा का वैल्यू और डी का जो वैल्यू है कंपेरेबल हो तभी जाकर के डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां मिलता है, इनके ऑर्डर बराबर हो, आसपास हो, ठीक है। इफ कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दिया हुआ है कैपिटल डी दिया हुआ है, स्क्रीन और इनके बीच का, है ना, सिंगल स्लिट जो है इनके बीच का। तो द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, ओके ओके, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब लीनियर विड्थ की बात कर रहा है। आइए खूब पढ़े हैं, अब क्या बताऊं, ऐसे देखो अभी तो पढ़ाया आपको, थोड़ा ऐसे बन गया है, ये समझना यहां से लेकर के यहां तक, यही ना। तो बताओ ये वाला तो डिस्टेंस अभी फाइंड आउट किए थे, कितना था याद है, डी लेमडा बाई डी, यही था ना। और ये भी उतना ही होगा, तो कितना हो जाएगा, है ना, लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा बोलो, 2d लेमडा बाई क्या हो जाएगा डी, जानते हो यही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यही सब पूछेगा तो इसको याद भी कर लेना, थोड़ा 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक मैक्सिमा का भी कंडीशन आता है, किसका कंडीशन आता है, मैक्सिमा का।
चलो एक मिनट सेंट्रल मैक्सिमा इज एफ टाइम्स द विड्थ ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा। चल अब मैं मैक्सिमा का थोड़ा कंडीशन बता दूं, एक बार लाइव आ जाएंगे फिर से, टाइम हो गया है लग रहा है। यस सर। फिर से लाइव आ जाओ। यस।